हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सरप्राइज फार्मा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिट नंबर 5, जिसका कि सेकेंड पार्ट शेड्यूल टी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कंपोनेंट ऑफ जीएमपी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, infrastructure requirement, working space, storage area, machineries and equipments, standard operating procedure, health and hygienic और डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स। चलिए हम देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है शेड्यूल टी, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम में आने की 95% पॉसिबिलिटी है। अब हम देखते हैं शेड्यूल टी होता क्या है। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री, शेड्यूल टी में देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। जो मतलब फैक्ट्री में जो भी प्रीमिसेस हो रहा है, जो भी प्रीमिसेस की जा रही है ड्रग, उनकी हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना, कि जो भी हमारी आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी की ड्रग है वो एक प्रॉपर वे में बने। चलिए अब हम देखते हैं जीएमपी इज ए प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग प्रैक्टिसेस। ये क्या कह रहा है कि जो जीएमपी है वो एक प्रोडक्शन मतलब उत्पाद और टेस्टिंग की प्रैक्टिस है, मतलब जहाँ पे हम उसके हेल्प से इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो सही होनी चाहिए। और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोस्ट इफेक्टिव ड्रग प्रोड्यूस करे और इफिशियंट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए या इफिशियंट प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे वे में बन सके। गुड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग डिस्क्राइब इन रूल 157। जो आयुर्वेदा और सिद्धा यूनानी की ड्रग हैं वो डिस्क्राइब्ड की गई है किसमें? रूल 157 में। और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है वो 1945 में आया था, और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो आया था 1940 में, एक्ट आया था। कंडीशन शेड्यूल टी। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल टी। एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर आर एडॉप्टेड। क्वालिटी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, जो कि हमें एडॉप्ट हो रही है उसकी क्वालिटी कंट्रोल्ड होनी चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज एज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो जो उसकी प्रोसेस होती है वो एक प्रिस्क्राइब्ड वे में हो, कि जो हमें ड्रग बनानी है वो एक मेंटेन्ड और स्टैंडर्ड फॉर्म में बन सके। दी मैन्युफैक्चर ड्रग विच इज रिलीज फॉर सेल। जो ड्रग बन चुकी है और उसे हम रिलीज कर दिए हैं सेल के लिए, तो जो उसकी क्वालिटी हो वो जो भी कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है वो क्वालिटी फुलफिल होनी चाहिए। और रॉ मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। जो भी रॉ मटेरियल्स है जिससे कि हम बना रहे हैं अपनी ड्रग, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी। जीएमपी की बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग उनकी एक लेजिस्लेटिव होती है, जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जो भी उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या उनका मेडिकल डिवाइस है या उनकी मेडिकल स्टोर्स हैं, कंपनीज हैं, वो उन्हीं की जीएमपी के गाइडलाइन को फॉलो करेंगी। बट मोटिव सबका एक ही होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबका मोटिव एक होता है, सबका गोल एक ही होता है कि जो पेशेंट है उनके हेल्थ को सेव करना और एक अच्छे, एक प्रॉपर वे में एक गुड क्वालिटी की मेडिसिन को प्रोड्यूस करना। चलिए अब हम देखते हैं कि जो जीएमपी है वो दो पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 में है वो फैक्ट्री प्रीमिसेस है और जो पार्ट 2 में है वो मशीनरी से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं फैक्ट्री प्रीमिसेस में क्या होता है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए जो हमारी इंडस्ट्री है जिसमें कि हम अपने ड्रग को बना सकते हैं। लोकेशन एंड सराउंडिंग। पहले तो हम लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन कैसा है। वहाँ पे मतलब पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और रेलवेज की व्यवस्था होनी चाहिए
और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जो अप्लाई होती हैं जहाँ पे लोकेशन देखा जाता है। वहाँ पे एक प्रॉपर वे में स्पेस होना चाहिए, सराउंडिंग होनी चाहिए अच्छी। फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर मैन्युफैक्चर बार आयुर्वेदा अवॉइड कंटामिनेशन, कंटामिनेशन अवॉइड करना। कौन कौन से कंटामिनेशन है जो हम अवॉइड करेंगे जिससे कि हमारे जो भी हमारा फॉर्मुलेशन हो रहा है उस पे कोई भी मतलब इफेक्ट ना पड़े। ओपन सीवरेज ड्रेन, मतलब जो गंदी नालियां हैं उसको हम खुला नहीं छोड़ सकते। जो पब्लिक शौचालय है, लेबोरेटरीज हैं, उसको हम खुला नहीं छोड़ सकते। और जो बैड स्मेल्स आते हैं या जो फ्यूम्स आती हैं, डस्ट उड़ते हैं और जो स्मोक्स हैं, वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इतना अवॉइड नहीं करेंगे तो वो जो भी हम ड्रग बना रहे हैं वो हमारी जो आयुर्वेद सिद्धा और यूनानी की ड्रग्स हैं, जो उनकी जीएमपी की गाइडलाइन है, वो फुलफिल नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं बिल्डिंग बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। फैक्ट्री शुड बी परमिट प्रोडक्शन ऑफ ड्रग अंडर ए हाइजीनिक कंडीशन। जो फैक्ट्री है वो परमिट करे, जो भी हम जब हम प्रोडक्शन कर रहे हों, जब हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हों, तब एक हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके ही हम अपना ड्रग बना सकते हैं। शुड बी फ्री फ्रॉम रोडेंट्स, वहां पे कोई भी इंसेक्ट नहीं होना चाहिए और काउ वेब से फ्री हो। शुड हैव प्रोविजन ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन, वहां पर लाइट की व्यवस्था और वेंटिलेशन मतलब एयरेशन की व्यवस्था एक प्रॉपर वे में हो, जिससे कि जो वर्कर्स हैं या जो भी हमारी ड्रग बन रही हैं उसमें कोई भी मतलब दिक्कत ना आए। फ्लोर एंड वॉल शुड नॉट बी डैम्प और मॉइस्ट, जो भी फ्लोर और वॉल है वो गीला नहीं होना चाहिए। The premises used for manufacturing process, packaging, labeling will be in conformity with the provision of Factory Act। मतलब जो भी हमारी प्रेमिसेस हो रही है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है, वो सब कन्फर्मिटी होनी चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि जो भी प्रोविजन है, मतलब जो मतलब ये कि 1948 फैक्ट्री एक्ट के सुपरविजन में ही या फैक्ट्री एक्ट के गाइडलाइन के सुपरविजन में ही ये हमारा जो पैकेजिंग, लेबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, ये सब उसके गाइडलाइन को फुलफिल करना चाहिए। अब हम देखते हैं वाटर सप्लाई कैसा होना चाहिए। जो वाटर हम यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो प्योर होना चाहिए और पोर्टेबल क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब हम उसे पी भी सकते हैं, ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग द प्रीमिसेस शैल बी मेड, जो वाटर है वो एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए और वो वॉशिंग के लिए भी यूज किया जा सके और जो हमारी प्रीमिसेस हो रही है उसके लिए भी यूज किया जा सकते और हमारे जो वर्कर हैं उनको उनके पीने के लिए भी यूज किया जा सके। अब हम देखते हैं कि डिस्पोजल डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, ये बहुत बड़ा कारण होता है। जो भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, हम सब कुछ तो बना लेते हैं लेकिन जो हमारा डिस्पोजल होता है, जो वेस्ट निकलता है, उसे हम मतलब कहीं एक ठिकाने नहीं लगा सकते। तो देखते हैं ये क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन एंड लेबोरेटरीज वेस्ट वाटर एंड द रेसिड्यूज विच माइट प्रीजुडिकल, मतलब ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लेबोरेटरीज में, उनका जो वाटर्स है या वेस्टेज हैं जो भी बच रहे हैं वो हानिकारक होते हैं पब्लिक के हेल्थ के लिए और वर्कर्स के लिए। उसको हम ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, मतलब जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तब हम उसको एक ठिकाने लगा दे। एज पर गाइडलाइन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी टू रेंडर देन हार्मफुल, ये क्या कह रहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के गाइडलाइन के अनुसार ये बहुत ही हार्मफुल होता है दूसरों के लिए या पीपल्स के लिए।
अब हम देखते हैं वर्किंग स्पेस कैसा होना चाहिए जहाँ पे हम अपना वर्क करेंगे, या मतलब जो हमारी आयुर्वेदा सिद्धा मेडिसिन की जीएमपी के गाइडलाइन के अनुसार जो हमारी ड्रग बनेंगी, अब उनको देखते हैं हम। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एरिया शैल बी प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस। जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में स्पेस होना चाहिए, और ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट। एक ऑर्डर वे में मतलब एडिक स्पेस होना चाहिए जहां पे हम अपने इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरे जगह पे प्लेसमेंट कर सकते हैं। इजी एंड सेफ वर्किंग, इजी भी होना चाहिए और जो वर्किंग है वो सेफ भी होना चाहिए। मिनिमाइज एनी रिस्क ऑफ मिक्सिंग अप बिटवीन द डिफरेंट ड्रग रॉ मटेरियल टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी। अगर अधिक मतलब एक स्पेस होगा, एक प्रॉपर वे में स्पेस होगा, एडिक्वेट स्पेस होगा, तो ये बहुत ही कम रिस्क हो जाएगा कि जो भी हम रॉ मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल वहां पे है अलग अलग ड्रग के लिए, वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होगा, और क्रॉस कंटामिनेशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगी, और उसे हैंडल करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब देखते हैं हम स्टोर एरिया क्या होता है। स्टोरेज एरिया, स्टोरेज शुड हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन शैल बी फ्री फ्रॉम डैम्पनिंग। ये क्या कह रहा है कि जो स्टोर है वहां पे एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, और वो डैम्पनिंग से फ्री होना चाहिए, और एडिक्वेट अमाउंट में स्पेस होना चाहिए किसके लिए, स्टोरेज के लिए, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। एक तो रॉ मटेरियल जिससे हम अभी ड्रग को बनाएंगे, दूसरा पैकेजिंग मटेरियल जो मटेरियल पैक हो रहा है उसके लिए, और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारा मटेरियल या जो मतलब आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की ड्रग जो बनी है वो फिनिश्ड हो चुकी है, मतलब लास्ट स्टेज पे आ गई है, जहां जिसके बाद हम सीधा उसको सेल करने के लिए ले जाएंगे। वहां पे अगर एडिक्वेट अमाउंट में स्पेस होगा तो हम अपना रॉ मटेरियल भी रख सकेंगे, पैकेजिंग भी कर सकेंगे, और अपना प्रोडक्ट को फिनिश भी कर सकेंगे। अब हम देखते हैं मशीनरी इक्विपमेंट जो कि पार्ट 2 का है। लिस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिससे कि हम वेरियस एंड मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कैटेगरीज। ऐसे कौन कौन से मशीन्स होते हैं जो कि हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट रिकमेंडेड फॉर द हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन देखते हैं। जो भी इम्प्लॉयज हैं वो फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, मतलब उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जो उनका क्लॉथ है वो क्लीन होना चाहिए। प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए उनकी, जो भी उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म या इंडस्ट्री जो उनको प्रोवाइड की है वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए। और जो लेबोरेटरीज है, जो शौचालय हैं, वो मतलब टॉयलेट्स हैं, वो किसके, मेन और वुमेन्स के अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, ये क्या देखते हैं, रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड फॉर द रॉ मटेरियल यूज्ड क्वांटिटी। मतलब एक रिकॉर्ड होना चाहिए किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए। जो जिस क्वांटिटी में हम रॉ मटेरियल को ले रहे हैं उसका हमें एक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर हम उसे स्टोर से ले रहे हैं किसके लिए, टेस्ट करने के लिए हो ले रहे हैं, तो उसकी भी एक रिकॉर्ड होनी चाहिए। लाइक टेस्ट, कलर, फिजिकल कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर एंड टेस्ट। ऑल मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड should be signed by production and quality control personnel। मतलब जो भी हमारा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है, वो मैन्युफैक्चरिंग का जो रिकॉर्ड है वो साइन होना चाहिए एक प्रॉपर वे में, किससे, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल हेड से। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम मतलब डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड करने लगे तो हमें डेट
जो डेट रिकॉर्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस डेट को हम कौन सा रॉ मटेरियल लिए थे या किस डेट को हम किस पे टेस्टिंग किए थे, वो एक प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे।